नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के बारे में और आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस में हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस किस कारण से होता है और लास्ट में हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की होम्योपैथी मेडिसिन। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन मास कम हो जाता है, बोन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और बोन की स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है और इसमें बोन वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है हड्डियाँ और बोन में यहाँ तक कि फ्रैक्चर भी हो जाते हैं, बोन ब्रिटल हो जाती है। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम इसके सिम्टम्स को जानते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि व्यक्ति की बोन में पेन होता है, उसे टेंडरनेस फील होता है, उसकी बोन का शेप चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसकी हाइट कम हो जाती है, 6 इंच से भी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा काइफोसिस की शिकायत रहती है व्यक्ति को और व्यक्ति को उसके बैक में पेन होता है, उसके नेक में पेन होता है। इसके अलावा स्पाइन की बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सभी थे ऑस्टियोपोरोसिस में आने वाले सिम्टम्स। अब हम जानेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के क्या कारण होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस होने का मेन कारण होता है बोन के ब्रेकडाउन और बोन के फॉर्मेशन में इम्बैलेंस होना। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस होने के अदर कॉज है जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, लो कैल्शियम, लो विटामिन डी और अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करना, स्मोकिंग ज़्यादा करना और इसके अलावा मेडिकेशन जैसे कि स्टेरॉइड अधिक मात्रा में लेना। तो इन सभी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अब हम जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की होम्योपैथी मेडिसिन को। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोरिका मेडिसिन। इस मेडिसिन का उपयोग हमें तब करना है जब किसी बच्चे को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो, उसके बोन बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो, फ्रेजाइल हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोरिका मेडिसिन को 30 पोटेंसी में देना है, एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को, इसकी 4 पिल्स। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगी। सेकंड बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फास्फोरिका। इस मेडिसिन को बच्चों को देना है। यदि कोई बच्चा एनीमिक हो, उसे खून की कमी है, उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, पुअर डाइजेशन से वह गुजर रहा है, साथ में यदि उसकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई है, तब आप ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लेना है, एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को, इसकी 4 पिल्स। तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये थी हमारी 2 बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन। इसके अलावा और भी बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिसका उपयोग हम पेशेंट को देखते हुए करेंगे और पेशेंट की सिम्टम सिमिलैरिटी को मैच करते हुए हम देंगे। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।